Hey, hi. So, welcome to another session of this 11th Maths course. Today, we are going to do exercise 1.5. We are going to do about complement of a set. So, let's understand the definition and everything. In the last exercise, we did Venn diagrams. So, let U be the universal set and A be a subset of U. U is the universal set, as you know. Then the complement of A is a set of all elements of U which are not the elements of A. Symbolically, we can write A complement to denote the complement of A. So what it is trying to tell us. Let's take an example, then we'll understand the definition. Let's say we have this A set as 1, 2, 3, 4, and 5, right? And there is a universal set for this. Let's say it's given to you. So something like this universal set is given to you. And it's asked you what is the complement of A. So the complement of A is nothing but all the elements which are not in A, but in U, right? So leftover kind of. So 6, 7, 8, 9, 10. We can also say that you literally did U minus A, isn't it? You just removed all the elements of A from the U. So that is what is the meaning of A complement. Some books denote by this, some books denote by this. So whichever one you want to denote it by, this read as A complement. If you want to write this in set builder form, you can write in this way that the set of all x such that x belongs to U and x doesn't belongs to A, right? X, these elements belongs to U but doesn't belong in A. So that is the correct set builder form for this. So I hope you complement is clear. Now, if the complement is clear, then there are certain rules that you should know. So let me upload them also. Where are you? These laws. These are very important laws. Will come in your exam also. If there is A and A complement, तो उसका complement और इसका union क्या होता है? U के बराबर है. तो visible also. अगर मैं इन दोनों का union कर दूं तो दोनों को जोड़ूंगा तो यही मिलेगा पूरा U. So that is okay. अगर A और A intersection करें, A intersection A complement करें, इन दोनों में common क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो phi होगा. So the second law भी clear है. Complement laws कहते हैं ये बहुत ही important laws हैं भाई. इन्हें कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. कहता है कि अगर दो सेट्स का यूनियन करके इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. पहला. दूसरा, अगर आप इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट बट जाता है और साइन चेंज जाता है यूनियन से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से यूनियन. ठीक है. ये कंप्यूटर में भी यूज होता है वैसे बाय द वे. ठीक है. अच्छा. अब ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंटेशन रूल. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए होगा. अगर आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इससे मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें है इसमें से बचे हुए जो है. सो 1 2 3 4 5 ही बचे हुए हैं. तो ये तो ए ही था देखो. सो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए होता है. ठीक है. सो दैट इज अंडर रूल. अगर आप फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे इसको छोड़ के वो तो यू है, और यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइव. तो ये सारे लॉज आपको पता होने चाहिए. चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला. कहता है कि अगर मेरे पास ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यू के अंदर जो है, तो 5 6 7 8 9, राइट. वेरी इजी. बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो. तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारे. सो 1 3 5 7 9 ऑड एलिमेंट्स, राइट. ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. पहले ए यूनियन सी कर लो. ए और सी का यूनियन कर लो. सो आई कैन सी 1 2 3 4 5 एंड 6. और इसका कॉम्प्लीमेंट करना हो तो, या फिर तो ऐसे भी डी मॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं बाय द वे. ठीक है. कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं. ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें, कॉम्प्लीमेंट इसको अलावा जो है तो वो है 7 8 9, राइट. उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है? ये था थर्ड पार्ट. दिस वाज द सेकंड पार्ट. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट. अगर ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ. ए का कॉम्प्लीमेंट ये था और बी का कॉम्प्लीमेंट ये था. क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा होगा. और क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है. और 9. तो सीधा सीधा लिख दो भाई 5 7 9, राइट. ठीक है. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ से, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए होता है. और ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 2 3 4 क्वेश्चन. तो ये हो गया. बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट. पहले बी में से सी को माइनस करेंगे. बी माइनस सी. तो बी माइनस सी मतलब बी में से सी को माइनस कर दें. तो सी में एलिमेंट्स कौन कौन से? 4 एंड 6, जो इसमें से हट सकते हैं तो ये हटा दिए.
तो मेरे पास क्या है 2, 8 और इसका क्या करना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स जो यू में इसके अलावा हैं। तो इसके अलावा जो यू में है वो क्या है, वो मेरे पास है 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9। This is the complement. So that is the first question. I think this is pretty much clear now. So second question you can try in your homework, which is exactly kind of like the first one. Let's do the third one in the next slide. Let me upload this here. Okay. So now this, taking the set of natural numbers, the universal set. So n is going to be our u here, universal set. Write down the complement of the following sets. तो हमें इन सबके क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यू में इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे हमें लिखने हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके करते हैं। पहला, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अब ऐसे नंबर जो इवन नेचुरल नंबर नहीं हो, तो और ये हम लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सिंपल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, पहला एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। x is a positive multiple of 3, right? अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो x is such that x is not a positive multiple of 3। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 जो होते हैं बच्चे वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, और आप n की बात कर रहे हो इसलिए आप पहले ये लिखोगे x belongs to n and x is not a positive multiple of 3, ठीक है, याद रखना इसे, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में भी हो सकते हैं ना 3 के मल्टीपल, जैसे 3 इंटू -2 कर दो तो ये -6 आ जाएगा, राइट। ये भी मल्टीपल हो गया भाई 3 का। तो इसलिए भाई हमें ये जो है ये पता होना चाहिए कि हम अभी नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो फिर उसके प्राइम नंबर जो नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, और एक नंबर जो ना ही कंपोजिट होता ना ही प्राइम होता वो भी इसमें आएगा, है ना। एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, और क्या हो सकता है, और सॉरी, और एंड नहीं होगा, एंड होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, या फिर एक्स इज अ एक्स इज वन, या फिर एक्स इज वन आप ही लिख सकते हैं, और वन भी लिख सकते हैं बस, ऐसे इंग्लिश डजंट मैटर, एक्स इज वन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इज वन भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के बाद और आएगा, एंड नहीं आएंगे, क्योंकि एंड आ गया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और हम इंटरसेक्शन ही सारों की बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री यू में, राइट। तो ये भी हो गया। एक याद रहे बच्चों, मैंने आपको बताया अगर इंटरसेक्शन होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन में आता है, ठीक है। ये मैंने अभी डी मॉर्गन लॉ में पढ़ाया था। तो अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, अगर मैं बोलता हूँ एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसमें क्या बोलोगे आप, इसमें बोलोगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नॉट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, राइट। 3 और 5, और इसी बात को अगर आप और अच्छे इंग्लिश में लिखना चाहते हो, नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, बीच में और आएगा वो, ठीक है। तो एंड भी रखा था। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अभी मैं ओरली बता देता हूँ, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आप एक्स इज दैट एक्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अभी वाला देखते हैं, x + 5 = 8। जब इक्वेशन फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 8 - 5 विच इज 3, मतलब 3 नहीं हो सकते इसके अलावा सारी, तो कैसे लिखोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n - 3, मतलब सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं बस 3 को छोड़ के, सॉल्व करके हमने देखा। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो x जो आएगा 4, 9 - 5 और x की वैल्यू 2, तो मतलब n माइनस इस बार क्या कर देंगे 2, सेम वे में x बिलोंग्स टू n - 2, राइट। सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू n - 2, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इस बार क्या हो जाएगा, और ग्रेटर देन का जो मतलब रिमेनिंग होता है वो क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू n सच दैट एंड x इज लेस देन 7, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कौन सा वाला इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, लेस वाला होगा, ठीक है। लेकिन याद रहे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 7 में नेगेटिव भी आ जाते हैं, और हमारा u जो चल रहा है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसमें बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2x greater than 9, x greater than 9/2, राइट। और नेचुरल नंबर मतलब कि x greater than 4.5 से सारे ग्रेटर वाले नेचुरल नंबर, राइट। ऐसे लिख सकते हो आप 9/2 करके भी। तो भाई ऐसे लिख दो, x is such that x belongs to natural number and
एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या रह गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा लेस देन इक्वल टू 9/2 या 4.5। तो याद रखना इस चीज में प्यारे बच्चे कि अगर ये वाला है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, अगर ये दे रखा है तो ये हो जाएगा, मतलब जो भी रिमेनिंग रह गया, राइट। चलो तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। एक एक पार्ट हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। एक तरीके से बोल रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करो, जो हमारे यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ है उसको वेरीफाई करना है। तो फोर्थ का फर्स्ट कहता है कि इसको वेरीफाई करो कि ए इन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है इनफैक्ट इसके बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, पहले ए इन बी कर लो। अगर ए इन बी करोगे क्या क्या आ रहा है, 2 3 5, सॉरी 4 भी है, 4 6, अरे 5 भी है, 5 6 7 8 ये आ रहा है। और इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो यू में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 1 से 9 तक हैं, तो 1 और 9 रह गया बस। राइट, यही तो है, बाकी सारे आ गए थे। अब हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट देखें। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सारे छोड़ के यू में 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारे छोड़ के 1 4, राइट, 1 4 6 8, राइट, एंड 9। अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन 1 आ रहा है, और कुछ आ रहा है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 9 आ रहा है, और ये आना था क्योंकि दोनों बराबर है। देयरफॉर ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू डू सच क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट यू गोना ट्राई ऑन योर ओन, वेरी इजी। कहते हैं ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो तो बना देते हैं। पहला वाला ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ये जो होता है वो ये होता है ना, ए एंड बी का मतलब ऐसे हमारे ए है ये बी है, ठीक है। यूनियन का मतलब कि पूरा का पूरा ये सारा का ये होता है यूनियन, हमने कर रखा है वेन डायग्राम में। जैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिमेनिंग जो भी यू में होगा, तो यू वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये जो डॉटेड है। तो दिस डॉटेड पार्ट इज नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कोई पूछ रहा है कि एक इंटर, अरे ये इसके बराबर होता ही नहीं होता, तो बिल्कुल सेम डायग्राम इसके लिए भी बनेगा। जो आपका ये है बिल्कुल एग्जैक्ट का एग्जैक्ट यहाँ पे ये डायग्राम भी बनेगा। किसका, ये डायग्राम बनेगा आपका इसका। मैं यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही डायग्राम बनेगा क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है। तो ये जो इस बार क्या लिख दोगे, बस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला इसके बराबर होता है, डी मॉर्गन लॉ। सेम गोज फॉर द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए बनेगा एक डायग्राम और फोर्थ के बराबर होगा कि दोनों डी मॉर्गन लॉ। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे होता है, ये जो है ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर ये इंटरसेक्शन बी होता है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाकी सारा जो भी बच गया है, तो बाकी सारा जो बच गया वो क्या है, ये सारा जो है, ये सारा सारा, राइट। बस इसको छोड़ के बाकी सारा जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। और ये वाला पार्ट जो है, ये सारा का सारा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या, कॉम्प्लीमेंट। और सेम ही डायग्राम इसका होगा प्यारे बच्चे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, what it says, let U be the set of all triangles in a plane. So एक plane है उसमें एक सेट दे रखा है सारे triangles का, ठीक है। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, ठीक है। एक ऐसा सेट है उसमें एक एंगल एटलीस्ट डिफरेंट है 60 डिग्री से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछना है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद, लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब एक तो एटलीस्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक तो होना चाहिए 60 से अलग। तो मैं पहले आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो मान लो ये दोनों 60 हैं, ये वाला 60 नहीं है, तो एक तो डिफरेंट हो गया। हो सकता है दो भी डिफरेंट हो 60 से, ये वाला 60 होगा बाकी दो डिफरेंट है। हो सकता है तीनों ही डिफरेंट होगी। एटलीस्ट का मतलब होता है एक या फिर उससे ज्यादा, और ये हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर वो एटलीस्ट वन बोल रहा है उसका मतलब एक या फिर एक से ज्यादा डिफरेंट, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक था डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यहाँ पे दो है 60 नहीं है वो, और यहाँ पे तीन है। तो बोल रहा है कि ऐसे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तुम्हारा ए है एक तरीके से, ये वाला ये तुम्हारा ए को बोल रहा है एक तरीके से, राइट। अगर मैं पिक्चर फॉर्म में समझाऊँ
तो अगर मैं ऐसी बात है तो बच्चे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें तीनों में 60 हो जाएगा, तीनों में 60 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, ये तीनों में 60 का मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, राइट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि ये सारी कंडीशन, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो इसमें ये सारी कंडीशन नहीं है वो वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल 60। तो इसलिए गेस व्हाट, वो सारे ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, इसमें सारे एंगल 60 होते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। बाय द वे कभी एटलीस्ट होता है ना, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नो ही होता है, पूरा का पूरा नेगेशन, ठीक है, नो एंगल डिफरेंट, ठीक है, तो उसमें क्या था, वन एंगल डिफरेंट, इसमें नो एंगल डिफरेंट। चलो आगे देखते हैं। ये वाला आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टीज में आप ट्राई करेंगे, एंड दैट फिनिशेस आवर एक्सरसाइज 1.5। नाउ वी गोना सी यू इन मिसलेनियस। टाटा बाय बाय।